ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है 1 लाख के कैपिटल को जीरो बनाने का। जी हाँ दोस्तों, जो है कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी नया ट्रेडर आता है तो वो अपने कैपिटल को 90 दिनों के अंदर ही 90% कैपिटल वाइप आउट करा लेता है। तो यही ट्रेडिंग चैलेंज मैंने भी लिया हुआ है कि अपने कैपिटल को 90 दिनों तक जो है बचा के रखना है, और उसमें हमें अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ये ट्रेड सीरीज पूरी तरीके से इसी पे डिपेंडेंट रहेगी। कोई भी बहुत बड़ी फैंसी नंबर आपको दिखाने वाले नहीं है। कुछ भी जो है गलत नंबर या फिर कुछ भी छुपाने की चीज़ें नहीं होने वाली इस ट्रेडिंग से चैलेंज में। तो आप लोग इस ट्रेडिंग चैलेंज में हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। हेलो गाइस, आज है 20 मार्च और 20 मार्च को कल जो है 19 मार्च का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो क्योंकि कल भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, तो सबसे पहले 19 मार्च का ट्रेड हम लोग मतलब दिन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या हुआ था और ट्रेड हमने क्यों नहीं लिया था, क्या रीज़न था। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे जाते हैं। 19 मार्च को देखिए क्या हुआ है, सब तबाही हुई थी 19 मार्च को। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं डाला तो लॉस हुआ होगा, शायद बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा इसलिए ट्रेड नहीं इसीलिए वीडियो नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं था। मार्केट में तबाही थी और मार्केट में लेवल जहाँ तक मैं चाह रहा था, मतलब जिस तरीके से मैं मार्केट को चाह रहा था वहाँ तक आया नहीं। मैं देखिए इस लेवल पे जो है पुट बाई करना चाहता था जब मार्केट आया था, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं बाई किया 19 मार्च को। और देखिए इस दिन मतलब 3.5% मार्केट गिरा है, इस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके का गिरावट वो इलेक्शन में आया था। पिछली बार जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुआ था उसमें आया था इस तरीके की गिरावट। यह तो आज आया है, मतलब इस तरीके की गिरावट मामूली नहीं है कि आसानी से आ गया है। क्योंकि अगर वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि हुआ क्या है। ये देखिए वीकली चार्ट में, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया है मार्केट। चलिए डेली से छोड़ के 5 मिनट पे आते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं पूरे दिन को, पूरे ट्रेड को, क्या था और क्या नहीं था। मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि वो आप लोग इतने मोटिवेटेड नहीं दिख रहे हो कि मतलब जो नो ट्रेड है उसको एक्सप्लेन करने का आप लोग का मोटिवेशन, मतलब कि दिख नहीं रहा कि आप लोग उतने मोटिवेटेड हो रहे हो कि आप लोग को जानने की कोई इच्छा हो रही हो यहाँ पे। फिर भी चलिए, अब मैं आज के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कल का भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो देखिए मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, यहाँ कहीं ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जो है मार्केट ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। अभी जो है मुझे यहाँ पे सेल करना था, यहाँ कहीं सेल करना था, लेकिन मार्केट तुरंत जो है यहाँ पे रिकवर हो गया। तो वापस जब मार्केट उस लेवल के पास पहुँचा तो मैं रेडी था सेल करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था डे हाई के पास मैं देखना चाह रहा था कि कैसा मूवमेंट करता है, कहीं डे हाई ब्रेक करके मार्केट अपने गैप को ना फिल करने चला जाए। देखिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया गैप जो है बहुत बड़े मैग्नेट के तरीके से काम करते हैं, मार्केट को हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अगर याद ना हो तो मैंने बहुत पहले ही बोला था, इस दिन डे चार्ट में आप लोग को बता देता हूँ किस लिए बोला था कि मार्केट वापस आ सकता है। जब ये डे बना था, आप लोग जाना, मेरा जो है 16 मार्च का जो मैंने वीडियो डाला है उस दिन जाके चेक करना। मैंने क्या बोला था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जो है 23,000 22,920 के आसपास आना चाहिए मार्केट, और लेकिन मार्केट जो है 22,930 के ऊपर से ही यहाँ पे रिवर्स हो गया था मार्केट। और आज जाके मार्केट उस गैप को मार्केट ने फिल किया, 10 पॉइंट का मार्केट में का गैप बचा हुआ था और मार्केट 10 पॉइंट के गैप को भी फिल करने गया यहाँ पे। तो समझ लीजिए गैप कितना बड़ा जो है मैग्नेट के तरीके से काम करता है कि मार्केट के प्राइस को अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन ये आपको इतनी आसानी से पकड़ने नहीं देगा, ये मूवमेंट आपको हमेशा ही देखिए यहाँ से आपको दिखा है क्या हुआ कि उससे पहले ही रिवर्स हो गया, उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गया, तो फिर कौन ही एक्सपेक्ट करेगा कि वापस मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा। लेकिन मार्केट जो है किसी न किसी रीजन से, कोई ना कोई मार्केट के पास रीजन रहता है और उसी रीजन के का वो रीजन बना के जो है मार्केट उस गैप को फिल करने आता है। अभी सोचिए अभी मार्केट में और भी ढेर सारे गैप हैं, अगर मैं आप लोग को दिखाता हूँ।
मार्केट को कोई ना कोई बहाना मिलेगा उन गैप को फिल करने के लिए। ये देखिए, ये गैप फिल हो गया है। अब कौन से गैप बचे हुए हैं? ये एक गैप बचा हुआ है। हाँ, कोई ना कोई मार्केट जो है यहाँ पे बहाना बनाएगा और वापस आएगा इस गैप को भी फिल करने के लिए। लगता है अभी ना आए, मार्केट यहाँ जाए। अरे, ज़्यादा ऊपर चला गया। अभी इतना ज़्यादा ऊपर जाने की इच्छा मत रखिए। मार्केट यहाँ जाए, इस लेवल से वापस आए, यहाँ जाए, इस लेवल से वापस आए, और ये गैप जो है, ये वाला गैप जो है मार्केट फिल करें हम। तो मैं बस यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैग्नेट के तरीके से गैप फिल जो है काम करता है। वो आपको इतने आसानी से दिखेगा नहीं कब फिल करने आ रहा है, लेकिन मार्केट आएगा ज़रूर, कोई ना कोई बहाना बना के। आप इस वीडियो को भी याद रखिएगा कि मैंने ये बोला है कि वो गैप भी फिल करने जा सकता है मार्केट। तो अब चलिए 5 मिनट में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ पे मुझे यही था कि गैप मार्केट फिल करने ऊपर न चला जाए, इसलिए मैं वेट कर रहा था अपने डे हाई के पास पहुँचने का मार्केट। लेकिन मार्केट धीरे 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 नीचे चलता गया और दिन भर कंसोलिडेट करता रहा, और फिर ये यहाँ पे जो है मार्केट में न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या आई कि कतर, ये ईरान ने कतर के जो है गैस फील्ड पे जो है हमला कर दिया है। तो उसके बाद फिर मार्केट के पास कोई भी यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पे ऑयल का प्राइस जो है, क्रूड का जो है प्राइस बढ़ता हुआ चला गया, और हमारा मार्केट गिरता चला गया यहाँ पे। और 3.5% के आसपास कल मार्केट गिर गया। तो ये था कि इस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। अभी आपको मैं जो है पोर्टफोलियो में भी दिखाऊंगा कि क्या मैंने ट्रेड लिया था नहीं लिया था। और उसके बाद जो है आज का दिन देखिए, आज के दिन जो है मार्केट क्या होता है, हल्का सा जो है 50-100 पॉइंट का यहाँ पे जाएगा, तो 100 पॉइंट का हल्का गैप दिखता है, रिकअप बोलने पड़ रहा है। लेकिन मार्केट जो क्लोज हुआ था, जो कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पे क्लोज हुई थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक जो है ट्रेड किया था, यहाँ एक तक के प्राइस को ट्रेड किया था। इसलिए जो है मार्केट जैसे ही ओपन होता है और ओपन होते ही बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो है मार्केट यहाँ कहीं मैं सेल करना चाहता हूँ, कल की लेवल के आसपास मैं जो है वापस सेल करना चाह रहा था। लेकिन क्या होता है, मार्केट उससे पहले ही नीचे चला जाता है। तो फिर मेरा जो है, मुझे उम्मीद था कि तुरंत ही इस लेवल के पास आएगा, लेकिन नहीं आया। तो उसके बाद जो है मैंने वापस से ट्रेड लेना लेने का ही निर्णय लिया। और जब ये यहाँ पे वापस से ट्रेड आए, यहाँ पे आया, तो ये करीब कितना बज रहा था टाइम, मेरे टाइम से जो है आगे निकल चुका था मार्केट। 11:20 हो रहा था। तो लगभग 11 बजे के आसपास ही तक मैं ट्रेड करने का मुझे सही लगता है। आगे मैं लूँगा जो है, रोज़ का रोज़ डेली ट्रेड लूँगा, लेकिन ये सब जो है मेरे जो है वीक सेटअप हैं। इन सब पे जो है मुझे 100% कन्फर्मेशन नहीं रहता कि प्रॉफ़िट होगा ही होगा या फिर नहीं होगा। हो सकता था मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और जो है मार्केट हम मुझको प्रॉफ़िट दिखाता भी, लेकिन ये जो है वापस आता तो शायद मैं नो प्रॉफ़िट नो लॉस में निकल जाता, या फिर 10-15 पॉइंट का जो है यहाँ पे 10 पॉइंट का लॉस लेके ही निकलता। तो ये सब मेरे वीक ट्रेड हैं। तो मैं वीक ट्रेड लेके अपने अभी जो है इस ट्रेडिंग कैपिटल को ख़राब नहीं करना चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से ग्रो करूँ, लेकिन हो सकता है जो मेरे मजबूत सेटअप है उनमें भी लॉस हो जाए। कोई मतलब मार्केट में ऐसा कोई 100% कोई होली ग्रेल तो होता है कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो ही हो। लेकिन मैं वीक सेटअप के इस पे ट्रेड लेके पछताना नहीं चाह रहा हूँ। अगर जब मैं 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा, तो इस दिन जैसे-जैसे मतलब कि क्या हो गया, वीक सेटअप रहेंगे तो मैं 1 लॉट से यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, और जिस दिन मुझे लगेगा अच्छा मार्केट है उस दिन मैं जो है 2 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ। ये हो सकता है जब मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन उसके लिए क्या होगा, मेरे जब तक कैपिटल मैं सेव नहीं करने लगूँ, 2-3 महीने जो है कंटिन्यू आप प्रॉफिट ना करूँ, तब तक ये 2 लॉट में बढ़ना कोई भी यहाँ पे भलाई नहीं है। क्योंकि आप पैसे बढ़ा के जो है प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। अगर आप 1 लॉट में प्रॉफ़िट नहीं कमा रहे हो, तो आप 1000 लॉट से भी कर लो, आप प्रॉफ़िट नहीं कमा पाओगे। हो सकता है किसी दिन आप 2 पॉइंट 4 पॉइंट लेके निकल लो, किसी दिन न किसी दिन ऐसा आएगा जब वो 100 पॉइंट तक आप लॉस चले जाओगे और आपका हाथ ही नहीं हिलेगा कि उस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है नए ट्रेडर्स के साथ होता है कि वो छोटे-छोटे प्रॉफ़िट लेके निकलने लगते हैं स्टार्ट में, और जो है बड़ी-बड़ी लॉस लेते हैं। तो ये चीज़ आपको हटाना है। प्रॉफ़िट आपको बड़े लेने हैं और लॉस छोटे लेने हैं। ये पहला जो है प्रॉफ़िट करने का नियम होता है कि प्रॉफ़िट आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए और लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। क्योंकि लॉस अधिकतर इंसान ज़्यादा करता है, प्रॉफ़िट कम करता है, और प्रॉफ़िट और लॉस का जो रेशियो होता है,
अगर आप 50 ट्रेड 100 ट्रेड ले रहे हो, उसमें अगर 50 ट्रेड लॉस में भी हो और 50 ट्रेड प्रॉफिट में हो और 1:2 का आप जो है अपना टारगेट रखते हो, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये अगर आप 60 ट्रेड में भी लॉस हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जो है मैंने जो है ट्रेड को यहाँ पे लेने से अवॉइड किया है। एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया, सर आप तो ट्रेड लेते ही नहीं, तो आपके 1 लाख तो लॉस में जाएगा ही नहीं कभी। तो ये क्या ही बोलूँ, मतलब कि सही बात है, और ट्रेड नहीं ले रहा हो तो लॉस तो होगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं, ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब तक इस महीने में 4 ट्रेड ले चुका हूँ मैं। तो जिसमें से 3 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, 1 में लॉस हुआ है। आगे अभी जो है 10 दिन अभी और बचे हैं इसमें, जिसमें से 7 या 8 ट्रेडिंग डे हैं। 8 ट्रेडिंग 7 ट्रेडिंग है हाँ, 7 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इस डे मंथ में। तो 7 ट्रेडिंग डेज में हमको लगता है 1 या 2 जो है ट्रेड हम वापस ले ही सकते हैं। अगर ट्रेड और भी ना लेने का रीज़न यही है कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है अभी, जो है इतने जो गैप अप गैप डाउन पे ओपन हो रहा है, तो इसका इसीलिए और भी ट्रेड लेने का मन नहीं करता है। अब जब देखिए, अगर हम 200 250 पॉइंट मार्केट जो है गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, तो जो है 20 पॉइंट का जो है ऑप्शन में जो लॉस मैं रखता हूँ, 20 या 25 पॉइंट का जो ऑप्शन में लॉस रखता हूँ, वो बहुत ही मिनिमम समझ में आता है। तो मतलब कि हो सकता है कि जो मैं ट्रेड सोच रहा हूँ वो सही हो, लेकिन हो सकता है पहले मेरा लॉस जो है कि मार्केट ले, उसके बाद जो है मेरी तरफ ट्रेड में जाए। तो मैं ट्रेड में लॉस को अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे, तो कब से मैंने जो है ट्रेड स्टार्ट किया है, चैलेंज ये स्टार्ट किया है, 2 मार्च का दिन था। हाँ, 4 मार्च का दिन था, और दूसरा ट्रेडिंग डेज था। 4 मार्च से मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद से देखिए मार्केट किस तरीके का बिहेवियर दे रहा है। कभी भी मार्केट जो है हर दिन जो है गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ है, हर एक दिन जो है गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ है। तो मार्केट सेटल ही नहीं, तो मैं कैसे इतना मतलब आसानी से ट्रेड ले लूँ। मार्केट अगर थोड़ा बहुत सेटल होता है, जैसे इधर कहीं सेटल था मार्केट, भले ही यहाँ पे रेंज बहुत छोटी बना रहा था मार्केट, लेकिन वो क्या था, सेटल था मार्केट। रेंज यहाँ बहुत छोटी थी, यहाँ पे क्या रेंज बहुत बड़ी बन के आ रही है। इसमें जो है प्रॉफिट भी अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, और लॉस भी अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसमें मैं जो है अपने आप को बस सेफली बचा के रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे ट्रेड ना लेने का। तो बस ये एक्सप्लेन करना था, प्लस आप लोग को दिखा देता हूँ कल मैंने ट्रेड लिया था नहीं लिया था। दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पारदर्शिता जो होती है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग को मुझ पे कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी। ओपन हो जाने देते हैं। मुझे मालूम है ये भी वीडियोस कोई ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है काफ़ी स्लो प्रोसेस है प्रॉफिट कमाने का, और लोगों को तो आदत हो चुकी है कि बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बनाने के लिए। तो लोगों को ये चीज़ें जो है पसंद नहीं आएंगी, मुझे मालूम है। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, 4 ट्रेडिंग सेशन मैंने अब तक यूज़ किए हैं, जिसमें 3 प्रॉफिट हुए हैं और लॉस का नहीं दिखाया है। ये 2 विनिंग स्ट्रीक है। देखिए, ये लास्ट 11 को 17 को मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, 18 को कल कोई ट्रेड नहीं, 19 को कोई ट्रेड नहीं, और आज 20 को भी कोई ट्रेड नहीं। ये तो 20 का अभी कल अपडेट होगा, आज नहीं अपडेट होगा, लेकिन आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ऑर्डर में दिखा देता हूँ। पोजीशन में भी दिखा देता हूँ। तो बस आज के लिए इतना था दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब